प्रोग्राम में म्यूनिसिपल के लीडर्स सीनियर्स लीडर को देखता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही सीबीएलडी ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो सही दिशा मिली है, उनकी वजह से ही मिली है। और सीबीएलडी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मान बढ़ाया है वो उन्होंने ही बढ़ाया है। साथ में उन्होंने छोटे लीडर्स को, जो हमारे जैसे छोटे लीडर्स है, उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से एजुकेशन भी दिया है और एक बेहतरीन लीडरशिप भी देने का काम किया है। तो इस सेशन को, इस सीबीएलडी ट्रेनिंग प्रोग्राम को चालू होके लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे कई बड़े बड़े दिग्गज लीडर आए हैं, उन्होंने अपने सवाल रखे हैं, उनके जो डाउट है वो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे क्लियर किए हैं। मैंने लगभग जब से मैंने अटोमी को ज्वाइन किया है, मैंने 100 से 150 मीटिंग्स को अटेंड किया है, अलग अलग मीटिंग्स को। तो उस अलग अलग मीटिंग्स को मैंने सुना है, लेकिन जिस तरीके से इस सीबीएलडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो सवालों के जो आंसर्स आते हैं, वो मुझे बाकी किसी मीटिंग में कहीं नजर नहीं आए हैं और सटीक आंसर कहीं मिला नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी सीनियर्स लीडर आए हैं, जूनियर्स लीडर आए हैं, मेंबर्स आए हैं, सभी लोगों का जो सवालों का आंसर्स है वो काफी सही तरीके से और सिंपल शब्दों में जो हम बात करते हैं, वो सिंपल शब्दों में इसी प्लेटफॉर्म में जो है मिला है। तो मैं सभी जो हमारे सीनियर्स अपलाइंस है, उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सब लोगों को एक अच्छी बेहतरीन लीडरशिप देने का काम किया है और एक अच्छा एजुकेशन देने का काम किया है। तो आज के जो हमारे टॉपिक है, 2 टॉपिक थे कि क्या खरीदे। यानी आप सब लोगों को पता है कि कंपनी जो है 11 नवंबर को लॉन्च होने जा रही है। तो 11 नवंबर को लॉन्च होने जा रही, तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हो सकते हैं कि हम लोग अभी क्या ले सकते हैं, कंपनी जब लॉन्च हो जाएगी तो कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो आज उसी के ऊपर जो है संतोष सर बात करने वाले हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर का मतलब ये है कि कौन सी स्कीम्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के तहत नहीं आती है, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की कंपनी नहीं बोली जाती है। इसके ऊपर भी आज जो है संतोष सर हमें जो है जानकारी देंगे। तो मैं संतोष सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप आज जो दोनों टॉपिक के ऊपर हमें जानकारी दें। वेरी गुड सुधीर, थैंक यू वेरी मच। और आज का सीबीएलडी का प्रोग्राम जो है, इसके बाद में हमारा जो मंगलवार और शुक्रवार का प्रोग्राम रहेगा वो शायद हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्च के बाद कुछ शेड्यूल्स बदलने वाले हैं और हमारा जो बड़ा ग्रुप है उसके साथ में टाई अप करके और हमारे सब लोगों का कन्वीनियंस देख के हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो आज के 2 टॉपिक है जिसमें सुधीर साहब ने बताया कि एक तो पहला कि क्या खरीदे और दूसरा जो है कि कौन सी स्कीम और या बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में नहीं आती है। अब ये दोनों एकदम अपोजिट टॉपिक है। जो लोग चाहते हैं कि हम 11 तारीख से परचेसिंग करना शुरू करें तो क्या करें, क्या खरीदें, क्या क्या है। हम तो बहुत सारे मैसेज भेजते रहते हैं लेकिन उनको उतना ग्रेविटी नहीं रहता है। इसके लिए हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया है ये खरीदने के लिए कि 10,000 पीवी करने के लिए आपने क्या खरीदना चाहिए, 20,000 करने के लिए क्या खरीदना चाहिए, 60,000 करने के लिए क्या खरीदना चाहिए, उसके बाद में 1 लाख 3 लाख खरीदने के लिए क्या करना चाहिए। ये एक गाइडलाइन है, किसी को कोई कंपल्शन नहीं है आपने खरीदी करना ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने जुड़े हैं इसका मतलब आपने कोई लोन नहीं लिया है हमसे। इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए। लेकिन आप खरीद नहीं सकते तो आप किसी को खरीदने के लिए बाध्य भी नहीं करिए और किसी को मना भी नहीं करिए। आप साइलेंट रहिए अपनी जगह में। यही मेरा कहना है। और मैं पहला टॉपिक को शुरू करता हूँ कि क्या खरीदे। क्या खरीदे में हमने 10 ऑप्शन चुने हैं, जिसमें आपको 10,000 पीवी करने के लिए या उससे ज़्यादा करने के लिए क्या खरीदना चाहिए। व्हाट टू बाय, क्या खरीदे फॉर 10,000 पीवीज, ऑप्शन 1।
ये ऑप्शन 1 में एक है, पहला है एटॉमी इवनिंग केयर 4 सेट। मेंबर परचेस प्राइस जो है उसका मतलब हमको हमारे घर में 2,860 रुपये में मिलता है। ये अमेज़ॉन में चेक करेंगे 11,000 के ऊपर में इसकी कीमत है। सेम चीज़ जो एटॉमी ये अपने प्लेटफॉर्म पे बेचती है, कोलमार मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी देती है। आप अभी भी चेक कर सकते हैं, आपके इसमें है 2,860 रुपये हमको मिलती है, जो अमेज़ॉन के ऊपर MRP उसकी 11,000 के ऊपर है और वो लोग 6,700 रुपये में देते हैं, 3 गुना ज़्यादा। और पॉइंट वैल्यू इसको हमको 13,500 रुपये मिलती है और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस अगर आप बेचना चाहोगे तो अमेज़ॉन के रेट पे आपको बेचना नहीं है। इतना कंपनी ने हमेशा बोला है, हम भी उनको फॉलो करते हैं और 3,300 रुपये MRP दी है, इसके ऊपर 1 रुपया लेके भी किसी को बेचना नहीं है, ये अब श्योर कर दीजिए। ये पहला ऑप्शन है 10,000 PV के ऊपर लेने के लिए। अगर आपको 10,000 PV के ऊपर बनाना है और घर में लेडीज़ है वो यूज़ करना चाहते हैं, जिसका 2,860 रुपये कीमत है और 13,500 PV मिलता है। 10,000 के ऊपर 3,500 PV मिल रहा है, 2,860 रुपीज़ आपको स्पेयर करना पड़ेगा इसके लिए, और वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन आता है वो एटॉमी ओरल केयर सिस्टम और BB क्रीम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में हमने बनाया है कि ताकि 10,000 से ज़्यादा PV आपके हो जाए। 10,000 ही इसमें हो रहे हैं, जो 1,820 रुपये में आपको 10,000 PV मिलने वाले हैं। इसमें टूथपेस्ट का 4 सेट आपको मिलता है, टूथपेस्ट, टूथब्रश और इंटरडेंटल 1 ब्रश, ऐसा 4 सेट आपको मिलता है, जिसकी इंडिविजुअल कीमत अगर देखी जाएगी तो 1,110 रुपये 4 सेट की कीमत। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये करीबन 280-270 रुपये में आपको 3 चीज़ें मिलेगी, एक 50 ग्राम का टूथपेस्ट, एक टूथब्रश और एक इंटरडेंटल ब्रश। तो ये 4 सेट है 1,110 रुपये में। इसके पॉइंट वाले 6,700 रुपये और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस अगर आपको किसी का ऑर्डर आए 1,300 रुपये के ऊपर आपको बेचना नहीं है। और सेकंड इसके साथ में हमने एक BB क्रीम करके रखा हुआ है, जो ये दोनों को कॉम्बिनेशन में 10,000 PV आपको दे सकता है। और BB क्रीम की कीमत है 710 रुपये, जो आपके घर में पड़ने वाली है, उसकी 3,300 PV पॉइंट्स है और मैक्सिमम सेलिंग का प्राइस जो है उसकी 900 रुपीज़ है। और 1,820 रुपये में आपको 10,000 PV इसमें मिल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में 3 प्रोडक्ट हमने डाले हुए हैं। एक पहला प्रोडक्ट है 8 पीस टूथब्रश है। 8 पीस टूथब्रश आते हैं जो 885 रुपये में आते हैं, मतलब 115 रुपये के आसपास में एक टूथब्रश आता है। पॉइंट वैल्यू उसकी 6,000 मिलती है। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पूरा टूथब्रश के सेट को 1,000 रुपये होती है। और ये टूथब्रश की क्या क्वालिटी है, इसके क्यों खरीदे, क्या खरीदे तो हम बता रहे, क्यों खरीदे के लिए हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है PPT आपके साथ में, और अगर चाहिए तो ये बताया जाएगा। पिछले इसमें एक प्रेजेंटेशन में प्रियंका मैडम ने भी बताया था कि क्यों खरीदे इसको। तो ये एक पहला प्रोडक्ट है। दूसरा एटॉमी टूथपेस्ट है, जो 50 ग्राम के 4 पीसेस आते हैं, जिसकी मेंबर प्राइस होती है 485 रुपये, पॉइंट वैल्यू 1,600 होती है और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस इसकी 600 रुपये आती है। और तीसरा प्रोडक्ट है एटॉमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट, जो 200 ml की बॉटल होती है और उसका मेंबर प्राइस होती है 675 रुपये, पॉइंट वैल्यू 3,700 रुपये, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 800 रुपये। ऐसा ही 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आप परचेस करते हैं कि टूथपेस्ट, टूथब्रश और हर्बल ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ के लिए, तो 2,045 रुपये में आपको 11,300 रुपये 300 पॉइंट का पॉइंट वैल्यू मिल जाता है। और आपका पहला क्वालिफिकेशन जो है पेमेंट मिलने के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का उसमें हो जाता है। तो नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन जो है, वो फोर्थ ऑप्शन में आपको 2 प्रोडक्ट है। एक एटॉमी टूथब्रश है जो 8 पीसेस आपको आते हैं, जो मैंने अभी बताया है, और दूसरा जो एटॉमी का टूथपेस्ट है, जो सेकंड वेरिएंट है, जो 200 ग्राम का 5 पीसेस आता है, मतलब 1 किलो टूथपेस्ट आपको 1,711 रुपये में मिलती है, मतलब 1 रुपया 71 पैसा पर ग्राम।
ये अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो उस हिसाब से ये मिलता है। पॉइंट वैल्यू 4,300 है और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 2,000 रुपये है। दोनों का कॉम्बिनेशन में 2,596 रुपये आपको लगते हैं और 10,300 इसकी पॉइंट वैल्यू होती है। मतलब पहला पड़ाव जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, वो आप ये दो प्रोडक्ट परचेस करके भी पार कर सकते हैं। पांचवा जो है ऑप्शन, वो पांचवा ऑप्शन है एटोमी फेम स्किन केयर सेट। ये 5 प्रोडक्ट का एक सेट है जो लेडीज़ के लिए टोटल कंप्लीट स्किन केयर का सेट है। स्किन केयर मतलब ये लिपापोती करके ब्यूटीफुल बनने वाला सेट नहीं है। जो क्लेम है कंपनी का, जो क्लेम है जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया है, जिनके टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने हैं, उनका है कि ये आपकी स्किन को दुरुस्त करता है, आपको ब्यूटीफुल नहीं बनाता है, आपकी स्किन को दुरुस्त करके आपकी नेचुरल ब्यूटी बाहर लेके आता है। जो ग्लो है आपका वो अपने आप में बाहर आता है। आपको, आप काले हैं तो गोरे नहीं हो जाओगे, इतना हम ये तो है, इन्होंने क्लियरली बताया, काले हैं तो गोरे नहीं होगे, लेकिन जितनी जो भी शेप में, जो भी फेस में, जो भी आपके कलर में है, उसमें आप ब्यूटीफुल लगने शुरू हो जाओगे, क्योंकि वो स्किन जो है ऑटोमेटिकली ग्लो होगी, उसके ऊपर एक आपको एक चमक मिलनी शुरू हो जाएगी, चमक दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसा एक सेट है 7,906 रुपये का, एक 5 प्रोडक्ट का सेट है। इसकी पॉइंट वैल्यू 60,000 है। मतलब महीने में अगर 5 सेट भी आपके, अगर आप अपने लिए एक और किसी के लिए अगर आप इसको बेच सकते हैं या दे सकते हैं, किसी को रेकमेंड कर सकते हैं नॉन मेंबर को, तो भी आपका 3 लाख पीवी का खुद का क्वालिफिकेशन हो सकता है, जो आपको 4,000 रुपीज़ पर डे का इनकम कमाने के लिए हो सकता है। और ये सबसे सेकंड बेस्ट प्रोडक्ट है एटोमिक का। जो पहला प्रोडक्ट हेमोइम है, उसका ये सेकंड प्रोडक्ट है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। और इसका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है 9,100 रुपये। इसके ऊपर आपको 1 रुपया लेके भी बेचना नहीं है। बेचे, पकड़े गए, आपकी मेंबरशिप जा सकती है, मैं इतना क्लियरली बोल सकता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इवनिंग एटोमी इवनिंग केयर 4 सेट जो बताया, और उसके साथ में फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन में लेके आप 73,500 पीवी भी कमा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि एटोमी फेम स्किन केयर सेट यूज़ करने के 15 दिन पहले तक आपको एटोमी इवनिंग केयर 4 सेट यूज़ करना है। उसके बाद में इसका इफेक्ट और ज़्यादा अच्छी तरह से आता है, और 15 दिन के बाद दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ करते रहना है। ये हमारे ही नोबल ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें प्रियंका मैडम एक है, और वो आपको इसके बारे में दोनों का कॉम्बिनेशन में यूज़ के साथ में इसके वीडियोज़ या CBLD के थ्रू उनके आते रहेंगे और वो आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। उन्होंने पूरी तरह से प्रिपरेशन करके रखी है, सही टाइम का इंतजार कर रही है। और 10,766 रुपीज़ की इसकी कीमत है। 73,500 पीवी आपको मिलते हैं। तो ये एक ऑप्शन 6 है। ऑप्शन 7 जो है वो 4 प्रोडक्ट का ऑप्शन है, जो एटोमी इवनिंग केयर 4 सेट एक है, हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट एक है, एटोमी हेयर एंड बॉडी सेट एक है, और एटोमी फेम स्किन केयर एक सेट है, जिसकी कैपेसिटी है कि एक साथ चारों प्रोडक्ट यूज़ करने का फैमिली के लिए वो कर सकते हैं। ऑप्शन 7 में 6,891 रुपीज़ लगते हैं और 1,12,400 पॉइंट उनको मिलते हैं। और 1,12,000 में 10,000 तो पार कर लिए, 3 लाख के नीचे है, लेकिन वो इस तरह से भी उनके पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट करके ग्रुप बड़ा करके उनका इनकम बना सकते हैं। ये 16,891 रुपये एक हफ्ते में ही उनका रिकवर हो सकता है। सोचने की बात है, हर किसी के नेचर पे डिपेंड करता है, हर किसी की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि इस बिजनेस को ये लोग प्रोडक्ट और कंज्यूमर के रूप में लेते हैं, रिटेलर के रूप में लेते हैं, नेटवर्किंग करके बिजनेसमैन के रूप में इसको लेते हैं। 8वां जो प्रोडक्ट है वो एटोमिक क्लिनसिंग ट्रैवल किट है, जो ट्रैवलिंग के दरमियान आपको इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसकी कीमत 1,310 रुपये है। पॉइंट वैल्यू 4,800 मिलती है और 1,500 रुपये से ज़्यादा आप इसको बेच नहीं सकते। इसके साथ में स्किन केयर सेट को आप ऐड कर दोगे, ट्रैवल किट स्किन केयर सेट, तो वो भी 3,780 रुपये में मिलती है और 5 सेट उसमें आते हैं उसके, और पॉइंट वैल्यू 17,500 उसकी है।
और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 4,400, दोनों मिला के 5,090 रुपये का ये सेट आता है और 22,300 रुपये 300 पॉइंट वैल्यू इसकी पीवी आपको मिलते हैं। लास्ट प्रोडक्ट जो है, लास्ट बट वन जो प्रोडक्ट है, ऑप्शन 9 एटोमी हर्बल शैम्पू है, जिसकी 1,005 रुपये आपके घर में कीमत पड़ती है, 6,000 पॉइंट वैल्यू इसकी मिलते हैं और 1,200 रुपये में आप बेच सकते हैं। सेकंड हर्बल हेयर कंडीशनर जो मैंने बताया है कि 1,160 रुपये में आपके घर में पड़ता है, 6,500 इसका पॉइंट वैल्यू है और 1,400 रुपीज़ में आप बेच सकते हैं। और तीसरा हर्बल हेयर टॉनिक है। इसके जो ये सभी प्रोडक्ट की खासियत जो है ना, क्यों खरीदे, ये आपको मैं 4-5 प्रोडक्ट के सामने दिखा दूंगा, लेकिन हर प्रोडक्ट की इन डिटेल में हमारे लोग इसका इस्तेमाल 11 तारीख के बाद में करने के बाद उनको जो भी इफेक्ट आएगा 15-20 दिन 1 महीने के बाद, उसके बाद वो खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ में इसको प्रेजेंट करने आएंगे। और उसके पहले जो हमने टेस्टिमोनियल देखी है बाकी लोगों की, बाकी अदर कंट्रीज़ के लोगों की, उन टेस्टिमोनियल के ऊपर से हम आपको इसकी क्वालिटीज़ और इसको रेकमेंड कर रहे हैं। इसको अदरवाइज मत लीजिए। आपको इसके अलावा कोई चीज़ खरीदना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमने एक गाइडलाइन के लिए आपको दिया। तो ये एटोमी हर्बल एयर टॉनिक है जो 1,065 रुपये में आपको घर में पड़ता है, पॉइंट वैल्यू 5,700 मिलता है और 1,300। बिजनेस वाल देखो, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पॉइंट वैल्यू की तरफ देखना है, आपको एमआरपी के ऊपर और आपके पड़ने वाले घर पे पड़ने वाले प्रॉफिट कीमत के ऊपर, मतलब उसका बीच का जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो रिटेल प्रॉफिट है और पीवी है। ये दो चीज़ के ऊपर एज अ बिजनेसमैन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उस तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और इसको उस तरह से आप लीजिए। तो लास्ट प्रोडक्ट जो आज हमारे इस सेशन में हमने रखा हुआ है वो एटोमी स्काल्प केयर हेयर शैम्पू है, उसके बाद स्काल्प केयर हेयर कंडीशनर है, एटोमी हर्बल हेयर टॉनिक है। ये तीनों का सेट अगर लेंगे तो 3,697 रुपीज़ में आता है और 19,700 पीवीज मिलता है। ये टोटल अगर आप कंबाइन करोगे 10 का 10 ऑप्शन आप लोगे तो 3,12,000 पीवी के आसपास में आपको इसका मिलता है और इसका कीमत होता है 49,000 रुपीज़। इसमें रिपीटेटिव प्रोडक्ट भी है, इवनिंग केयर सेट और आपका स्किन केयर सेट और टूथपेस्ट, ये रिपीटेटिव है। ये डबल सेट में आपके पास आ सकते हैं और 49,000 में आपका 3 लाख के ऊपर का पीवी इसमें बन सकता है। ये बीच में एक आया था हमारे अपलाइन से कि एटोमी टूथपेस्ट की क्या खासियत है, क्यों खरीदे, क्या लाभ है, ये हमने थोड़ा इसमें आज के इसमें प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद में टूथपेस्ट क्यों खरीदे ये भी दिया हुआ है। मैं पीपीटी शेयर करूंगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ये है ना उसके बारे में ज़्यादा बात करना है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा कम बात करूंगा। हमारे जो है एक्सपर्ट मेंबर्स वो इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। उसके बाद में एक और तीसरा प्रोडक्ट है कि एटोमिक हर्बल हेयर शैम्पू, उसके बारे में क्या खासियत है उसकी। उसके बाद में एटोमी हर्बल हेयर कंडीशनर, उसकी क्या खासियत है। और लास्ट मतलब पांचवा प्रोडक्ट हमने आज हेयर टॉनिक, उसका क्या खासियत है। बाकी के जो प्रोडक्ट है 5 प्रोडक्ट हमने इसमें लिए हैं, 2-3 प्रोडक्ट बचे हुए हैं नहीं लिए, अगले इसमें हम लेंगे। तो ये था प्रोडक्ट के बारे में क्या खरीदे, क्योंकि थोड़ा सा तो गाइडलाइन लोगों को मिलना चाहिए और सोचना चाहिए कि 10,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 जो भी है, जिनको जो भी करना है उसके लिए क्या खरीदे, इसका थोड़ा सा गाइडलाइन देने का कोशिश किया। ये ज़रूरी नहीं आप इसको फॉलो करिए, जो आपको समझ में आता है वो खरीदिए, आपको समझ में नहीं आता है तो मत खरीदिए। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई किसी को कंपल्शन नहीं है। और वही चीज़ मैं आगे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के बारे में बताने वाला हूँ कि किसी को कोई बंधन नहीं डाल सकता कि कोई ये खरीदे या ना खरीदे। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट इसको शेयर करता हूँ। और ओके, ये क्या डायरेक्ट सेलिंग, ओके। तो आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। बिल्कुल ओके। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा है कि कौन सी स्कीम, कौन सा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में नहीं आता है। क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एंटिटी क्या है,
स्कीम क्या है, बिजनेस क्या है, पिरामिड स्कीम क्या है, दुनिया भर की आज एमएलएम इंडस्ट्री के नाम के ऊपर में, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के ऊपर में दुनिया भर की क्या क्या हो रहे हैं इंडिया में, और हम सब आंखें मूंद के देख रहे हैं। जो 5-5 महीने से हम तो कर रहे हैं, इसके बाद में हमारे 3-3 साल से जो अप्लायंस है वो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, इतना जीरो इनकम के साथ में इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने खून पसीने की मेहनत डाल के इसमें इसको डेवलप कर रहे हैं। और ये कुछ लोग जो है हमारे इसमें जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को लेके जा रहे हैं, और बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग लीडर्स है जिनको अभी डिलेमा में इधर जाए उधर जाए, उधर जाए इधर जाए, ऐसा सोच सोच के जो बैठे हुए हैं उनको भी निगेटिव पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, निगेटिव करने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उनको मेरे टीम के लोगों के तो बहुत मुझे तो मालूम है, लेकिन ऐसे हर टीम में है। इन सभी की आंखें खोलने का मैं काम करना चाहता हूँ प्लीज़। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑटोमी में जब आपने ज्वाइन किया है, जितने भी मेंबर यहाँ पे हैं ऑटोमी ज्वाइन करी हुई है, क्या आपको मालूम है आपका ओरिएंटेशन जो हुआ है, ओरिएंटेशन हुआ कि नहीं ये भी आपको मालूम नहीं होगा। अगर ओरिएंटेशन आपको मालूम है, ऑडियो 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 किसका चालू है? आई एम सॉरी, म्यूट ऑल मैं कर रहा हूँ। ओके, तो आपका ओरिएंटेशन हुआ है, ओरिएंटेशन आपका ज्वाइनिंग के साथ हुआ है। आपने जिस किसी अपलाइन को डॉक्यूमेंट दिया है, उन अपलाइन ने आपका जो रजिस्ट्रेशन किया है उनका सबके उन्होंने आपका ओरिएंटेशन किया हुआ है। आपका काम है, और वो अपलाइन का भी काम है कि आपको बताए कि ओरिएंटेशन में क्या है। ये ओरिएंटेशन जो आपने किया है उसमें आपने कुछ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। साइन किया है मतलब टिक किया है, ऑनलाइन टिक किया है मतलब यू हैव साइंड इट। और उसके साथ में आपको जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसका मतलब आप और कंपनी दोनों ने वो चीज़ें एग्री कर चुके हैं। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स आते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आती है, कॉम्पेंसेशन प्लान जो हम बताते हैं 1321 रुपये से लेके 79,000 रुपीज़ आपको मिलने वाले, वो कॉम्पेंसेशन प्लान को आपने एग्री किया है। उसके बाद डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट को आपने एग्री किया है। डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट में ये ऊपर की तीनों तो चीज़ें आती है, उसके साथ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी उसके साथ में आती है। उसके बाद कंपनी इंट्रोडक्शन का वीडियो भी आपने देखा हुआ है, और कॉम्पेंसेशन प्लान का वीडियो भी आपने देखा हुआ है। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम का ये शुरुआत होता है। किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो आपका सेफ्टी ओरिएंटेशन पहले होता है। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करते हो तो सेफ्टी के बारे में आपका अवेयरनेस, आपको टोटल 1 या 2 दिन का टोटल ओरिएंटेशन सेशन आपको दिया जाता है। उसके बाद में आपको पीपी किट के साथ में आपको फील्ड पे भेजा जाता है, तो उसको ओरिएंटेशन करते हैं। वैसा ये कंपनी का ये ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट है व्हाट कंस्टिट्यूट्स डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट। डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स आते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आती है, और कंपेंसेशन प्लान। ये 3 चीज़ें ऑटोमी के डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट में आती है, जिसको आपने साइन अप किया हुआ है। और कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और कंपेंसेशन प्लान, ये तीनों को आपने एग्री करने के साथ में एक आपने कंपनी को वचन भी दिया है कि आप इन तीनों चीज़ों को कभी वायलेट नहीं करेंगे। इसके लिए तीनों चीज़ों को जानना आपको जरूरी है। कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स के अंदर में जो चीज़ें आती है कि आपकी और कंपनी की जो रिलेशनशिप है एक डायरेक्ट सेलर करके, और जो कंपनी ने आपको कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल करके दिया है, वो इन्फॉर्मेशन को, वो गाइडलाइंस को आप पूरी तरह से समझ चुके हो, और आप पूरी तरह से इसके एग्रीमेंट में हो, और आप इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। ये आपने एग्री करके रखा हुआ है। इसका बाइंडिंग आपके ऊपर भी है, कंपनी के ऊपर भी है। तो ये कोड एंड एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स में आता है। दूसरी बात आती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, जो डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट के अंदर में आती है कि एटॉमी का पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कंपनी ने शुरू में आपको दिखाया है, इसके साथ में बाद में भी कुछ चेंजेस होते रहेंगे टाइम टू टाइम, आपको कंपनी बताती रहेगी। आपको अभी जो है उसको भी एग्री करना है, आने वाले कुछ चेंजेस को भी आपको एग्री करना है।
ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का एग्रीमेंट भी हमने कंपनी के साथ में दिया हुआ है। तीसरी बात आती है कॉम्पेंसेशन प्लान। कॉम्पेंसेशन प्लान में हमें क्या चीज़ें मिलने वाली है, मतलब डीलरशिप का टाइप किससे लेके टर्म्स ऑफ प्रमोशन, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप प्रमोशंस, इंसेंटिव्स, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, ये सब चीज़ें जो आती है, एजुकेशन कमीशन का सेंटर फी का कमीशन, ये सब चीज़ें जो आती है ये कॉम्पेंसेशन प्लान में आती है। ये भी कंपनी ने आपको डायरेक्ट सेलिंग जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके साथ आपने जो एग्री करके रखा हुआ है उसके साथ में आपको दी हुई है, आपने उसको भी एग्री किया हुआ है। तो इसको भी आप एग्री करना है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके बाद में मैं एक बोलता हूँ कि क्या ऑटोमी के पास ये राइट है कि किसी के भी आप मेंबरशिप वो डिनाई कर सकती है या किसी को भी मेंबरशिप दे सकती है? यस, बिना कोई रीज़न दिए हुए कंपनी को ये राइट है कि आपका रजिस्ट्रेशन कराए, आपको मेंबरशिप दे, आपको डिनाई करे। आपने एप्लीकेशन किया, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई भी रीज़न आप उनको पूछ नहीं सकते हैं। जब उन्होंने डिनाई किया तो डिनाई किया, उनको रीज़न देने का आपको कोई उनको बाध्यता नहीं है। लेकिन जब कंपनी ने आपका एग्रीमेंट अप्रूव किया है, आपका एप्लीकेशन अप्रूव किया है, तो आप डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन उनके साथ एग्रीमेंट के साथ जुड़ जाते हो, आपका एप्लीकेशन के साथ उनका और आपका एग्रीमेंट हो जाता है। उसके साथ में आपको कंपनी का कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ऑटोमी का कॉम्पेंसेशन प्लान, ऑटोमी का पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो बार बार चेंज हो सकती है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर चेंज हो सकती है। कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में कंपनी ने बोला नहीं, चेंज हो सकती है, तो उसको भी मानना है। और ये कलेक्टिवली टोटल मिला के इसको एग्रीमेंट कहा जाता है, और ये टोटल एग्रीमेंट को डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट कहा जाता है। और डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट आपका और कंपनी के बीच में हो जाता है जब आपको मेंबरशिप का आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन बाय प्रॉस्पेक्ट। हम बोलते हैं ना प्रॉस्पेक्टिंग करे, प्रॉस्पेक्टिंग किक ऑफ करे, प्रॉस्पेक्टिंग स्टार्ट करे। तो प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है कि अ पर्सन टू हुम, जिसको आप आपका बिजनेस के बारे में प्रपोजल बताते हैं, उसको या अपॉर्चुनिटी समझाते हैं, उसको प्रॉस्पेक्ट कहा जाता है। और ये डायरेक्ट सेलर गाइडलाइन जो है इंडियन गवर्नमेंट का, उसका टर्म्स है ये। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि आप जब किसी भी चीज को एक दुकान में सजा के अगर कोई चीज बेचते हैं, एक परमानेंट रिटेलिंग शॉप है, एक परमानेंट दुकान है, और उसमें वो चीजें रख के आप बेचना चाहो और बेचेंगे, तो उसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं कहा जाता है। और वो चीज़ें ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप ऑटोमी के साथ जुड़े हैं तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ऑटोमी की चीज़ें आप किसी दुकान में भर दोगे, एक दुकान में जिसका शटर आप सुबह ओपन करोगे, रात को बंद करोगे, उस तरह से अगर आप ऑटोमी के प्रोडक्ट बेचने को जाओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वायलेशन है आपका और कंपनी का बीच में जो डायरेक्ट एग्रीमेंट हुआ है उसका वायलेशन है। तो वो चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आती है। डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी चीज़ आती है? डायरेक्ट सेलिंग में वो चीज़ आती है कि जो आप अपने घर से किसी को देते हो, वो चीज़ें आती है जो आप आपके वर्क प्लेस में, काम की जगह पे काम कर रहे हो, उस जगह से आप किसी को वो चीज़ें देते हो या रेकमेंड करते हो। उसमें कोई परमानेंट रिटेल शॉप नहीं है, वो एक आपका रिकमेंडेशन होता है, आपका एक एडवाइस होता है, या उनका डिमांड हो सकता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, अच्छा है, हमको पता चला आपके पास है तो दीजिए, तो वो होती है। इसके साथ में अगर आप कोई पब्लिक गैदरिंग करते हो, एक दिन के लिए पब्लिक गैदरिंग करके इस प्रोडक्ट का डेमो दिखा देते हो लोगों को, और वो डेमो के साथ में लोगों को पसंद आके अगर वो कोई चीज़ लेते हैं, परचेस करते हैं उस चीज़ को, तो उसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। अगर आप कोई परमानेंट दुकान डाल के बैठे ऑटोमी के प्रोडक्ट का, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इट विल नॉट बी द डायरेक्ट सेलिंग। और ऑटोमी इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट सेलर किसको कहा जाए। डायरेक्ट सेलर वो पर्सन होता है कि आप हैं, सपोज आपने
एटोमी की मेंबरशिप ले चुकी है, आप ऑथोराइज्ड है। लेकिन इसके साथ में अगर आप किसी को ऑथोराइज कर देते हो, मतलब आपके नीचे के डाउनलाइन में आप किसी को एक अपॉइंट कर देते हो, ज्वाइनिंग कर देते हो, और उनको आप अल्टीमेटली एक इनडायरेक्टली ऑटोमेटिक ऑथोराइज कर देते हो, तो वो एक आपके साथ में जुड़ा हुआ डायरेक्ट सेलर होता है। और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी थ्रू ए लीगल एनफोर्सेबल रिटर्न अपॉन, मतलब क्या होता है कि आपके साथ में कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है, आप किसी को ज्वाइन करते हो तो उनके साथ भी कंपनी का एग्रीमेंट होगा, आप स्पॉन्सर होगे। और आपको जितना ये बंधनकारक है, कंपनी का प्रिंसिपल्स, कंपनी का बेसिस, कंपनी का जो भी एथिक्स है, प्रिंसिपल्स है, कंपनी का जो कंपेंसेशन प्लान है, ये सब चीज़ें जो भी लोग आप और आपके साथ में आप जोड़ते हो, इनको सबको बंधनकारक होता है, उसको डायरेक्ट सेलर करते हैं। उसके बाद में व्हाट इज मीन बाय नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मीन्स आप एज अ डायरेक्ट सेलर करके कंपनी के लेवल में ज्वाइन होते हो, उसके बाद में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स हमारी तैयार होती है, क्योंकि आप आपके नीचे मेंबर ज्वाइन करते रहते हो, और स्पॉन्सरशिप की लेवल आपकी नीचे जाती रहती है। तो इसका मतलब कि आपका एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर, मैं पिरामिड बात बोल रहा हूँ, पिरामिड के बारे में मैं आगे आऊँगा। ये पिरामिड और वो पिरामिड में बहुत फर्क है। ये पिरामिड स्ट्रक्चर ही है। पिरामिड हो सकता है कि आप टॉप में है और आपके नीचे में एक बड़ा स्ट्रक्चर डाउनलाइन में जनरेट हो रहा है। तो इसको, ये जो टोटल स्ट्रक्चर आपका जनरेट होता है, इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक बुनियादी सिद्धांत है। ऐसा समझो कि आप और आपके नीचे की टीम आपको डेवलप करते करते आपका बड़ा फाउंडेशन बड़ा करते जाना होता है। इसको एक नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय कूलिंग ऑफ पीरियड? देखो कि आपने कंपनी के साथ में ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको समझ में आया 2, 4, 8 दिन, 15 दिन के अंदर में कि नहीं, मैंने इस कंपनी के साथ ज्वाइन किया है, कंपनी तो अच्छी है लेकिन मेरे अपलाइन ठीक नहीं है, मुझे चेंज करना है, या फिर कंपनी ठीक नहीं है, मुझे इससे एग्जिट होना है। तीसरी बात होती है कि आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदी की है और 15 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में आपको पता चला कि नहीं, ये प्रोडक्ट मुझे ठीक नहीं लग रहे, सूट नहीं कर रहे, तो मुझे इसको वापस करना है। ये तीनों चीज़ों में जब आप रिपीड्यूएट मीन्स आप जब बैक कर लेते हो, ज्वाइन करने के बाद बैक करना चाहते हो, और या प्रोडक्ट खरीदी करने के बाद प्रोडक्ट वापस देना चाहते हो, तो ये चीज़ को कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। इसको 30 दिन का पीरियड दिया हुआ है। ये 30 दिन का पीरियड एटोमी ने दिया है और इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है कि ये पीरियड होना जरूरी होता है, कि किसी को अगर आपकी मेंबरशिप लेने के बाद में वापस जाना है, नहीं करना है आपके साथ में काम, या आपने जो प्रोडक्ट उनको बेचे उनको पसंद नहीं है और वापस देना है और उसके पैसे वापस लेना है, तो उनको वो सहूलियत होनी चाहिए। ये सब डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अंदर में ये सब चीज़ें लिखी हुई है और कंपनी एटोमी ये पूरी तरह से फॉलो कर रही है। हाँ, नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ पिरामिड स्कीम। जो आज इंडिया में इतनी सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी चल रही है, मल्टी लेयर्ड, मल्टी नेटवर्क, ये जो कंपनी चल रही है, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के 9 सितंबर 2016 के जो मेमोरेंडम है, जो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, मैं आपको इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, अभी भी मैं कर दूंगा एंड में, तो क्या इसका हर कोई कंपनी पालन कर रही है क्या? यही मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लीगल एथिकल कंपनी है वो ऑफेंसिव नहीं होती है, वो ऑफेंसिव होना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनका एथिक्स प्रिंसिपल्स है और वो उसी तरह से चलना चाहती है। लेकिन हमारी टीम को छेद करके जब हमने इतने मेहनत से कुछ लोगों को जोड़ा है, उसमें कुछ लोग आके XYZ पिरामिड स्कीम वाले लोगों को
लोगों से जुड़े हुए, उस कंपनी से जुड़ने के बाद में उसमें छेद करने का कोशिश करते हैं, हमारे पॉजिटिव माइंडेड लोगों को निगेटिव करने का कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं एकदम ये बात को मैं एकदम क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ को पिरामिड स्कीम कहा जाता है। पिरामिड स्कीम में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको नहीं कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जिसको नहीं कहा जाता है, ये चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है, मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर पिरामिड स्कीम में भी होता है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी होता है। एक्सेप्टेबल टू अ स्कीम फॉर्म बाय द सब्सक्राइबर्स, एक्सेप्टेबल। हम भी सब्सक्राइबर जोड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ते हैं, वो भी जोड़ते हैं, ये दोनों चीज़ मैच हो गई। एनरोलिंग वन और मोर सब्सक्राइबर्स इन ऑर्डर टू रिसीव एनी बेनिफिट, एग्जैक्टली, मतलब एक से ज़्यादा भी सब्सक्राइबर हम हमारे डाउनलाइन में जोड़ सकते हैं कुछ बेनिफिट पाने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज, हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी पिरामिड स्कीम का जो माइनस पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि ये बैंड है, ये किधर आता है, अभी यहाँ से देखो, ये गवर्नमेंट का पूरा जैसा का वैसा टेक्स्ट है। एज अ रिजल्ट ऑफ एनरोलमेंट एक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल सब्सक्राइबर्स टू द स्कीम, मतलब अगर आप किसी से पैसा लेके ज्वाइन कराते हो और उस पैसे में से आपको कुछ 1 रुपये भी आपको मिलता है तो वो पिरामिड स्कीम है जो इंडिया में बैन है। जो भी कंपनी आज इंडिया में पैसा लेके लोगों को ज्वाइन करा रही है, उसमें से 10-20 रुपए हर दिन का दे रही है, वो सभी बैन कंपनीज है। इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया है, हो सकता है इसकी वजह से उनका अभी तक धंधा चल रहा है। लेकिन अगर जिस दिन भी गवर्नमेंट का ध्यान इसके ऊपर जाएगा, रातों रात बंद हो जाएगी, और जिन्होंने भी पैसा लेके अपने नीचे लोगों को ज्वाइन कराया है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये मैं बताऊँ, ये बात इसमें से बाहर निकलती है। नेक्स्ट आता है द सब्सक्राइबर एनरोलिंग फर्दर सब्सक्राइबर्स ऑक्यूपाई हायर पोजिशंस एंड द एनरोल्ड सब्सक्राइबर्स लोअर पोजिशंस, thus with successive enrollments they form a multi-layered network of subscribers। मतलब आप आपके नीचे के लेवल में जितने लोग ज्वाइन करोगे उतना आप ऊपर चलते जाओगे, आपकी लेवल बढ़ती जाएगी। क्यों? कि आपने बंदों को एनरोल किया है, उसकी वजह से आपको पैसा मिल रहा है, उसकी वजह से आपको हायर पोजीशन मिल रहा है। और ये अगर सिस्टम किसी भी कंपनी में चलती है, कितने भी उनके मेंबर होने दो, कुछ भी होने दो, ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के खिलाफ है और ये बैंड है। उन्होंने जो भी करके लिया होगा, उनका रजिस्ट्रेशन या वो जो भी उन्होंने मतलब मिसगाइड करके लिया हो सकता है, लेकिन जब वो ओपन होगा वो सब चीज़ें जीरो हो जाएगी। ये चीज़ें एटोमी में नहीं होती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि पिरामिड स्कीम देखा हमने, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। अभी देखो पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इसके अंदर में फर्क क्या है कि प्रोवाइडेड द अबाउ डेफिनेशन ऑफ अ पिरामिड स्कीम शैल नॉट अप्लाई टू ए मल्टी लेयर्ड नेटवर्क सब्सक्राइबर्स टू ए स्कीम फॉर्म बाय अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। मीन्स डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो हम है, हमारे अंदर भी वो पिरामिड स्कीम है। हम एक है, हमारे नीचे 2 से 4, 4 से 8 होते रहते हैं, वो पिरामिड स्कीम है। लेकिन ये पिरामिड स्कीम में हम लोगों को जब जोड़ते हैं तो उनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट हमको नहीं मिलना चाहिए। मिलता है, आप किसी को एनरोल करते हो तो क्या आपको कुछ पैसा मिलता है या उसको पैसा देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है। इनडायरेक्टली क्या बेनिफिट मिलता है? वो भी नहीं मिलता है। जब where the benefit is a result of a sales of goods or services by subscribers and the scheme financial agreements complies with all the means, जहाँ पे आपके डाउनलाइन में जो भी लोग आप मेंबर करके जोड़ते हैं उनके थ्रू अगर सेल्स ऑफ गुड्स होता है और सेल्स ऑफ सर्विसेज होता है
तो उस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अदरवाइज उसको पिरामिड स्कीम कह के उसको बैन का एग्रीमेंट, ये है क्लॉज है, एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके अंडर में उसको बैन किया जाना चाहिए। उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कौन है, कौन सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है और कौन सी नहीं होती है, इसके बारे में दिया है कि इट हैज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रिम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स फॉर द रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट। अगर कोई कंपनी किसी से पैसा लेके एनरोलमेंट करती है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कहा जाता है। और अदर देन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, चीट फंड, चीट प्राइस और जो भी मनी ओरिएंटेशन, मनी रोटेशन वाली कंपनी है, ये इंडिया में बैन हो चुकी है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से। लेकिन कुछ कंपनियां ये डायरेक्ट सेलर का थोड़ा सा उपयोग करके कुछ तो प्रोडक्ट दिखा के कर रही है। लेकिन जब इनको हम इतना प्लेटफॉर्म से, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जब इनको क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट भी हमारी तरफ ध्यान देगी और ये लोग भी सजग हो जाएंगे और भाग जाएंगे इस इंडस्ट्री से। और इस इंडस्ट्री को बदनाम करने का, जो नेगेटिविटी फैलाने का काम जो ये लोगों ने किया हुआ है, ये हम इंडिया में इसके बाद होने नहीं देंगे। ये एक है कि किसी भी कंपनी से कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पे पैसा लेके रिक्रूटमेंट करता है और एनरोलमेंट के साथ में किसी को बेनिफिट देता है, पैसे का एनरोलमेंट, किसी को ज्वाइन किया तो बेनिफिट, वो एक्सेप्टेबल नहीं है एज अ डायरेक्ट सेलर करके। दूसरी बात, इट डज नॉट रिक्वायर अ पार्टिसिपेंट टू परचेस अ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कैसा है कि एटोमी में भी मैं बताता हूं कि उन्होंने बोला कि आपको, आप डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट पढ़िए, उसमें लिखा है कि आपको गुड्स हमारा परचेस करना कंपलसरी नहीं है, करिए मत, सर्विसेज भी हमारा लीजिए मत, ये भी बोला है। और उसके साथ में उन्होंने एक और डायरेक्ट सेलर में ये दिया हुआ है, फॉर एन अमाउंट दैट एक्सीड्स एन अमाउंट फॉर विच सच गुड्स और सर्विसेज कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और रिसोल्ड टू द कंज्यूमर्स। मीन्स अगर किसी कंपनी आपको वो प्रोडक्ट की एमआरपी के ऊपर अगर परचेस कराना चाहती है, बाय कराना चाहती है या सेल कराना चाहती है, तो भी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है उसको वायलेट करती है। एमआरपी के ऊपर, 1 रुपए के ऊपर में आपको बेचना नहीं है, जो मैं अभी बता रहा हूँ वही चीज़ है कि इसके ऊपर आपको देना ही नहीं किसी को प्रोडक्ट। आप अगर बेचोगे तो आप ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और आपके कंपनी के साथ का वायलेशन करोगे। थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दैट एक्सीड्स एन अमाउंट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय और सोल्ड और रिसोल्ड टू द कंज्यूमर्स। मीन्स अगर कोई कंपनी आपको ये बोलती है कि आपको इतने 1000 रुपए का प्रोडक्ट हर महीना में खरीदी करना पड़ेगा जो आप खुद कंज्यूम नहीं कर सकते, एक स्टैंडर्ड कंजम्पशन है गवर्नमेंट के पास में कि कोई बंदा अगर कोई चीज़ को कंज्यूम करना चाहे तो 100 ग्राम या 50 ग्राम का पेस्ट एक महीने में एक बंदा कंज्यूम कर सकता है। अगर कोई कंपनी आपको बाध्य करती है कि मेरे से इतना ही अमाउंट का हर महीने में प्रोडक्ट खरीदी करना चाहिए और इतना ही प्रोडक्ट खरीदी करना चाहिए, तो क्या होगा, उससे कंज्यूम नहीं होगा, उसको बेचने के लिए वो मजबूर हो जाएगा और उससे बेचा नहीं जाएगा, तो वो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस का वायलेशन है। और जो भी कंपनी आज एटोमी जैसी है, कोई जो ऐसा कुछ कर रही है कि मंथली कंपलसरी परचेसिंग का अगर किसी को लिमिट डाल रही है कि करना ही है और नहीं कंज्यूम होता है तो बेचना है, फिर भी नेक्स्ट मंथ करना है, नहीं बेचा तो घर में पड़ा रहने दो, तो भी वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को वायलेट कर रही है। ऐसी कई सारी कंपनियां फिल्टर हो सकती है, मतलब मनी और ओरिएंटेशन स्कीम से लेके बाकी भी जो भी है बड़े बड़े नाम यहाँ पे, वो भी इस गाइडलाइंस को अगर हम अच्छी तरह से समझे और एक आवाज में उठा दे इसको, तो इन सभी कंपनियों के प्लान्स चेंज करना पड़ेगा इनको, ये श्योर है। ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस 9 सितंबर के बाद अभी तक चेंज नहीं हुई है। इट डज नॉट रिक्वायर अ पार्टिसिपेंट टू पे एनी एंट्री रजिस्ट्रेशन फी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट। मीन्स आपको एंट्री के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है कि आपको पैसा देना है, रजिस्ट्रेशन फी देना है या प्रोडक्ट खरीदी करना है। नेक्स्ट आता है, इट डज नॉट रिक्वायर अ पार्टिसिपेंट टू पे एन एंट्री रजिस्ट्रेशन फी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट, मटेरियल्स ऑफ अदर फीस रिलेटिंग टू द पार्टिसिपेंट्स। इट डज नॉट
इट प्रोवाइड्स अ पार्टिसिपेंट विद अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आपको कोई भी कंपनी ये बंधन नहीं डाल सकती कि आप ज्वाइन तो कर लिए, फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपने इतना रुपए खरीदी करना है। ये कंपनी कोई बोल नहीं सकती। अगर कोई कंपनी बोलती है तो भी वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस का वायलेशन है। इट प्रोवाइड्स पार्टिसिपेंट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कंपनी देती है। अगर मुझे बताओ, जो भी 20 रुपये 50 रुपये वाली स्कीमें वाली कंपनियां चल रही है, क्या ये रिटर्न एग्रीमेंट देती है? क्या ये लिख के देती है? डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के सब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्होंने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने 29-30 पेजेस का है, वो डाल के देती है कि उसमें उनको पूछना चाहिए जो भी मेंबर्स हैं इनके, कि आप पूछिए अपनी कंपनी को जो 20-50 रुपये डेली का दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, और आप भी उनको 1250 रुपये 1000-1200 रुपये दे के काम करा रहे हैं और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको पूछिए कि क्या एग्रीमेंट दिए है आपने। आप दीजिए, लीजिए उनसे एग्रीमेंट कि मुझे ये सब लिख के लीजिए कि मेरे से इतना रुपए ले रहे, मुझे हर दिन में इतना रुपए मिलने वाला है, एक मेंबर जोड़ने के बाद इतना रुपए मिलने वाला है। पूछिए आपके अपलाइन से कि मुझे एग्रीमेंट चाहिए, तब मैं आपके साथ काम करूंगा। नहीं तो लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है भाइयों। ये आप 2-4 महीना में 5-10 हज़ार रुपये कमा लोगे, उसके बाद आप जिन जिन लोगों को ज्वाइन किए, हो सकता है 1000-1200 रुपये की अमाउंट हो, लेकिन वो आप जिंदगी भर उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और कहाँ जाओगे फिर उसके बाद में, क्या कमाओगे? आप जब इज्जत ही खो बैठे हो शुरू के एज में, तो जिंदगी भर में क्या कमा पाओगे? पैसा भी कमा लिया कैसा भी करके, तो भी कोई मतलब नहीं रहने वाला है। इसके लिए अभी संभल जाओ दोस्तों, अभी संभल जाओ और समझ लो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और क्या ये पिरामिड स्कीम्स है और बाकी चीज है। तो it provides a participant a written contract agreement. It allows to provide a participant a reasonable cooling off period to participate or cancel the participant. Cooling off period दिया हुआ है, refund and return policy दी हुई है हर कंपनी ने, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। इट अलाउज टू और प्रोवाइड्स फॉर अ बायबैक और रिपर्चेस पॉलिसी। करंटली मार्केटेबल गुड्स उन्होंने दिया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे गुड्स, मतलब क्या है, लोग ऐसा भी कर सकते कि मेरे से या कंपनी से 1000 रुपये 10,000 रुपये का एक इवनिंग सेट लेगा या स्किन केयर सेट लेगा 9100 रुपये में, और 8-10 दिन वापर के वापस दे देगा। ये हमेशा चलता रहेगा। एक 15-20 दिन 20-25% वापरो, वापस दो, कंपनी को बदनाम करो। इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि करंटली मार्केटेबल सिचुएशन में गुड्स आना चाहिए आपको, करंटली मार्केटेबल सिचुएशन में गुड्स आना चाहिए, गवर्नमेंट ने उनको दिया है। इसके लिए एटोमी ने अपने डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट में डाला है कि ये सेलेबल होना चाहिए, रीसेलेबल होना चाहिए। लेकिन कंपनी ये सोचती नहीं है, वो भी कंसिडर कर रही है कि 10-20% यूज किया हुआ चीज भी वापस लेगी, लेकिन उसका रैपर परफेक्ट होना चाहिए, उसका रैपर परफेक्ट होना चाहिए। वो जो उसके बॉटल्स है, जो भी कंटेनर्स है, वो प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए, वो लेने को तैयार है। और ये जो अगर कोई बदमाशी करना चाहेगा और बार बार करता रहेगा, तो भी वो पकड़ने को तैयार है, और इस गवर्नमेंट ने दिया हुआ गाइडलाइंस का उपयोग करके उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, ये भी है। तो इसके लिए कंपनी ने उस चीज को अपना अपर हैंड में रखा हुआ है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को पकड़ के। इट एस्टेब्लिशेस अ ग्राइवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। मुझे बताओ, जो भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आज इंडिया में काम कर रही है, 1000, 1500, 2000, क्या हर किसी का कोई एक कस्टमर पोर्टल है? उनको हम कस्टमर केयर पे बात करके हमारी बात रख सकते हैं? कितनी कंपनियां हैं आज इंडिया में? कितनी कंपनियां हैं? 350-400 MCI में अप्रूव्ड, मैं तो सुना था, हो सकता है उससे भी ज़्यादा होगी। कितनी कंपनियों की हेड ऑफिसेस है, कितनी कंपनियों के परमानेंट ऑफिसेस है, कितनी कंपनियों की अवेलेबिलिटी है ऑन फोन या पर्सनल, अगर कोई जाके विटनेस बोलना चाहे तो ये भी हमको देखना है कि कौन सी कंपनी है जो ये सब ग्राइवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो ये रिम्यूनरेशन स्कीम होती है। रिम्यूनरेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है, उसको ये सब चीज़ें, उनका इंसेंटिव्स प्लान कैसे शेयर करने वाले हो, उनका प्रॉफिट क्या होने वाला है, कितना हो गया ये भी डिक्लेयर करना है, कमीशन कैसे पे करेंगे,
उनकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या देने वाले हैं। जैसे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में एटॉमी आपको फॉरेन टूर्स कराती है, कार देती है, ऑफिस देती है, लैपटॉप देती है, कुछ प्रोडक्ट्स देती है, और फाइनेंशियल बेनिफिट में कैश बेनिफिट देती है। तो वो सब हर कंपनी को डिक्लेयर करना है। तो ये मंथली और पीरियोडिक और ईयरली बेसिस पे या दोनों सब कुछ मिला के पहले ही आपको डिक्लेयर करना है। ये सब एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को ये डिक्लेयर करना जरूरी होता है। और ये देखना जरूरी होता है कि रिक्रूटमेंट से किसी को भी रिम्यूनरेशन नहीं मिले, किसी को भी पैसा नहीं मिले। किसी को रिक्रूट कर रहे, किसी को ज्वाइन कर रहे, इससे अगर किसी को पैसा मिलता है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में नहीं आती है। दूसरा, डायरेक्ट सेलर्स रिसीव रिम्यूनरेशन डायरेक्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स, मीन्स गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये बेच के ही। सर्विसेज में हमारे ऑटोमे में आते हैं एजुकेशन सेंटर, मैं सबको बता दूं। इसके अलावा हमारे इधर सर्विसेज में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है। एजुकेशन सेंटर इज अ सर्विसेज पार्ट। गुड्स जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। तो ये बेच के या ये रेकमेंड करके जो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं और उनके द्वारा जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको वही डायरेक्ट सेलर को मिलना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर कोई मेंबर जोड़ के या वो मेंबर ने इतने मेंबर जोड़ने की वजह से आपको इतना मिल रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, वो अगर चीज़ें होती है तो दैट इज़ नॉट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और अदर देन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइंस नहीं है। क्लियरली डिस्क्लोजेस द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिम्यूनरेशन, मीन्स आपको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा का मिलने का कैसा कैलकुलेशन है जो एटॉमी ने पूरी तरह से डिस्क्लोज किया हुआ है। 44% जनरल कमीशन, 30% कमीशन कंपनी ले रही है, 20% मास्टरशिप बोनस और 6% एजुकेशन कमीशन। और हर एक इसमें भी उन्होंने प्लान दिए हुए हैं। 44% में किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, 20% में मास्टरशिप बोनस में किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, और 6% एजुकेशन सेंटर फी में भी उन्होंने बताया कि कैसा कितना मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का टोटल कैलकुलेशन ऑफ रिम्यूनरेशन ये जो कंपनी देती है वो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी होती है। जो कंपनी ये चीज़ें क्लियरली नहीं बताती है, छुपाती है, वो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी नहीं है। दोस्तों, ये मैं बताना चाहता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गाइडलाइंस जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो वो गाइडलाइंस को आप थोड़ा सा नेट पे डाउनलोड करके पढ़िए, समझिए। गवर्नमेंट का है और आप जिस भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को दिख रहा है क्या ये ऑफिस मेमोरेंडम? हेलो? नहीं, अभी तक नहीं दिख रहा है सर। जस्ट अभी तक नहीं दिख रहा है सर। जस्ट अ मिनट आई विल शेयर नाउ चेक। एक मिनट के अंदर आ जाएगा। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है। मिस्टर मोहम्मद जाकिर हुसैन, डायरेक्टर ऑफ आईटी, उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ऑफिस में मेरा 9 सितंबर 2016 को उन्होंने एडवाइजरी दी है, स्टेट गवर्नमेंट्स को दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी है। ये मेमोरेंडम आपके स्क्रीन पे कोई भी शॉट निकाल सकता है, उसका फोटो निकाल सकता है और इसको आप रेफर कर लीजिए। गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये टोटल गाइडलाइंस आपको 13 पेज का देखने को मिलेगा। इसमें जो मैंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मनी रोटेशन स्कीम, मनी सर्कुलेशन स्कीम, रिम्यूनरेशन और जो भी मैंने बताया है, पिरामिड स्कीम, ये सब इसमें अवेलेबल है। मैंने कोई अलग से मेरे मन से कोई बात बताई नहीं है, इसका एनालिसिस किया है। आप भी कर सकते हैं, किसी बड़े लॉयर को दिखा के भी कर सकते हैं। ये टोटल है और ये 12 पेज का और पहला एक मेमोरेंडम का उनका एक ये है, लेटर है, ऑफिशियल लेटर है। वो ऐसा टोटल 13 पेज का ये है। इसको आप कभी भी देख सकते हैं। और इसको जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अपने आप को देखिए, कंपनी को देखिए, अपलाइन को पूछिए, ऊपर वालों को जहाँ तक जाना है पूछिए कि भाई मैं कल मेरे माँ बाप को भी मुंह दिखाने के लायक रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये पूछिए।
और उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। इंडिया के अंदर में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से जो नेगेटिविटी आई है, ऐसी कंपनियों का रुतबे के साथ कॉलर टाइट करके जीना है या मुंडी नीचे करके जीना है अपने समाज वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या अच्छी तरह से एक अच्छी पोजीशन में, एक लीडर की पोजीशन में, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रह के जीना है, ये आप खुद ही सोचिए और जो कर रहे हो उसको परखिए। अगर वो इसमें फॉलो होता है उसको कंटिन्यू करिए, नहीं होता है तो आप डिसीजन ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू सुधीर। मैंने मेरे मन के बहुत बातें कही है आज, आप समझ लीजिएगा एज अ होस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी ऑन दिस टॉपिक। मैं बहुत ओपनली बात किया आज, किसी को कोई हर्ट हुआ होगा तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। थैंक यू एंड ओवर। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू संतोष सर। आज के दोनों विषय पर आपने जो हम सब लोगों को जो जानकारी दी है, ये काफी हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, और आपने जो सरल शब्दों में जो बताया, ये मुझे लगता है कि हमारे जितने भी आज के मीटिंग्स में मेहमान थे उन सब लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और आज के जो हमारे सभी लीडर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी को कोई सवाल करना है या किसी के मन में कोई डाउट है तो आप अपनी बात रख सकते हैं एक एक करके, प्लीज। हेलो। जी सर, बोलिए सर। हाँ संतोष सर। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। ये आज जो प्रेजेंट दिया वो सही में मतलब से कि बाकी के कंपनियों के साथ में हम कैसे डील करते फिर, क्योंकि हमारे सामने जो भी ग्राहक आता है या फिर हम कभी किसी को कन्विंस करते हैं तो अदर कंपनी के साथ में अपने कंपनी का जब हम कन्विंस करते हैं तो उसके लिए काफी मददगार साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है एटलीस्ट। तो बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिली। थैंक यू संतोष सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तुमसरे सर, आपने अपनी बात रखी है। और कोई अगर दोस्त अपनी बात रखना चाहते तो रख सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ बोलिए बोलिए। ये जो अपने को ये MRP काट के जो अपने पास में जो प्रोडक्ट्स आएंगे, हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर। उसके बाद में जो इसका चार्जेस लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस अपने को लगेगा ना उसमें? उसके लिए कंपनी ने वो दिया हुआ है कि एक सर्टेन अमाउंट तक आपको कुछ 40 रुपये 50 रुपये ऐसा चार्ज लगेगा। वो हर कोई ट्रांसपोर्टेशन करने वाली और जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो सभी लगाते हैं। ये धीरे धीरे हो सकता है, और उन्होंने एक रेंज भी दिया है कि 10,000 के ऊपर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप एक साथ ऑर्डर देते हो तो उसको नहीं लगेगा। ये उनके गाइडलाइंस में उन्होंने दिया है, हमको फॉलो करना है। और 40-50 रुपये ऐड हो जाते हैं आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, तो इसके लिए कोई किसी का कंसर्न नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, वो विषय नहीं है, मैं खाली कैजुअली पूछ रहा हूँ। नहीं, वो है, उन्होंने दिया है, गाइडलाइंस दिया है वो, ये कितना अमाउंट के प्रोडक्ट के ऊपर। कोई एक देखो 400 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचाना है या कन्याकुमारी के एकदम फैग एंड चिरापुंजी में पहुंचाना है, तो वो कंपनी को भी परवड़ना चाहिए ना। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने लॉन्ग टर्म सोचते हुए उन्होंने कुछ चार्जेस लगे, और वो भी मिनिमम चार्जेस है, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। ओके। हेलो। हाँ कोई हमारे दोस्त। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। संतोष सर, मैं हरीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सर आज के प्रेजेंटेशन के बारे में बताओ तो बहुत माइंड ब्लोइंग है ये, क्योंकि लीगल चीज़ों के बारे में कोई भी कंपनी वाला बात नहीं करता, कोई भी चेन मार्केटिंग बात नहीं होती कि लीगली उनकी कंपनी कितनी ऑथेंटिक है। आज आपने एटॉमी के बारे में जो बताया कि तो लीगली कितनी है और लीगली इंडियन लॉ को कितना फॉलो कर रही है, पूरा आपने डिस्क्रिप्ट किया है, इसमें बहुत अच्छा लगा। और इसमें यानी हम आगे भी बताएंगे तो ये जानकारी आगे बता सकते हैं। तो इस मामले में मैं आपसे एक मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, 2 दिन पहले हुआ है।
समवन एक जन मेरे पास आया और बोले कि बॉस 1000 रुपये वाली स्कीम आई है। सर बोले नहीं, आपको 50 रुपये डेली आएगा, बोले सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है बोले, और आपको 6000 रुपये मिलने तक के 50 रुपये डेली मिलेंगे बोले। मैं बोला बॉस, बोला ये प्रोडक्ट कौन सा बेच रही है? बोला कंपनी आपकी प्रोडक्ट कौन सा बेच रही है और मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा इतना बताओ बोला। तो बोले कोई प्रोडक्ट नहीं है बोले और कोई डिस्काउंट की विषय नहीं है बोले, सिर्फ बोले 1000 रुपये देना है बोले आपको और 6000 रुपये लेना है। मैंने सीधा उसको गाइडलाइन दिया। बॉस बोला मैं तो कुछ करूंगा नहीं, लेकिन आप भी सोच समझ के करो, क्योंकि इसमें नाम खराब होने वाली चीज है, इसमें कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं हुआ मार्केटिंग नहीं है। बस यही बोलना था सर। आपका बहुत 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 धन्यवाद आज के प्रेजेंटेशन। थैंक यू हरीश जी। आपने जो मैंने बताया वो एकदम सही तरह से पकड़ा है, और यही मैं बताना चाहता था कि मैं जो देखो ज़्यादा लोग नहीं हमारी टीम में, अभी आज के जो पार्टिसिपेंट्स है ज़्यादा नहीं, लेकिन ये यूट्यूब पे जाएगा, ये सेशन यूट्यूब पे जाएगा, तो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। मैंने देखा है, कोई नहीं, किसी आप वीडियो देख के बताओ किसी का है क्या यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट के बारे में, गवर्नमेंट का 9 सितंबर 2016 का सर्कुलर के बारे में कुछ है क्या? नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता है, कोई हिम्मत नहीं करता है। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे, वो भी ऐसे ये छोटे फालतू स्कीमों के अंदर 20 रुपये पर डे वाले के इसमें फंस के अच्छे बड़े लीडर भी धोखा खा गए, और वो भी मतलब यू टर्न मार के अपना ये कर रहे हैं अभी। तो ये मैं नहीं चाहता था, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से हमारी टीम बनाई है, और बहुत जो भी लीडर्स है ना उनके ऊपर बहुत भरोसा रख के बनाई है, और ऐसे फैग एंड में अगर कोई लीडर उल्टा घूम जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और इस मामले में मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, लेकिन वो जो चीज़ें आई है सामने, जिन्होंने भी लाई है और उनके टीम में घुस के लाई है, मैं उनको अटैक करना चाहता था, और इसीलिए ये सेशन मैंने दिया हुआ है। मैं बहुत हर्ट होके सेशन दिया है इसको, तो मैं भी नहीं बोलना चाहता था। नॉर्मली होता था मेरा लाइफ, अगर अच्छे से जाता था ये नेटवर्क मार्केटिंग में, तो शायद मैं भी नहीं बोलता, लेकिन आई एम वेरी मच हर्ट ऑन दिस वन, इसीलिए मैं एकदम सही बात है सर। जो ना बिकने वाली चीज है उसको ज्यादा डेकोरेट करके बेचा जाता है, और जो बिकने वाली है वो तो ये सब चीजें, समझदार को इशारा काफी होता है, दैट्स ऑल। एकदम सही बात, एकदम सही बात। एनी क्वेश्चन? प्रभाकर रंगारी सर, आप तो मास्टर और माहिर है सर, आप है हमारे साथ। हम मास्टर नहीं, हम अभी सब सीखने के मूड में हैं। वी आर द स्टूडेंट, लाइफ लॉन्ग वी आर द स्टूडेंट। सर आवाज जा रही है? हेलो, बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यूस कीजिए सर। लाइफ लॉन्ग आखिर तक का अपन स्टूडेंट रहने वाले हैं। ये बहुत अच्छा ये सर्कुलर बारे में जो जानकारी दी चाहकर साहब ने, तो बहुत बढ़िया है, और इसकी बहुत नितांत आवश्यकता थी। तो ये ऑलरेडी मैंने सर्कुलर भी किया है, फिर भी आप किसी को भी लगता होगा पूरे ग्रुप में फिर से मैं सर्कुलर भी कर लूंगा। हर आदमी ने इसको डिटेल में पढ़िए और इसके ऊपर में गौर करते जाइए, क्योंकि बहुत सी कंपनियां आती है अपने को अलग अलग बताती है, अपन उसकी इसमें चले जाते हैं तो गलत है। कभी भी एथेंटिसिटी दिखे, लीगलिटी दिखिए और उसके साथ में जुड़े रहिए। चाकर जी ने आज का बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स उनको। थैंक यू सर, आपसे सीखा है सर, आपसे सीखा है ये सब चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं संदीप पलीदा बोल रहा हूँ सर। संदीप बोलो, संदीप बोलिए सर। मैं संदीप पलीदा बोल रहा हूँ सर। बोलिए संदीप सर। मैं वेरी वेरी थैंक्स पहले तो हम सुदीप सर को देना चाहता हूँ, जो एटॉमिक कंपनी में हमको ज्वाइन करवाया। जो कंपनी का प्लान और प्लानिंग और जो प्रोफाइल है वो इतना बेहतरीन है, क्योंकि हम लोग हमारा लाइफ में 1 महीने का भी हमने प्लानिंग पहले से कर नहीं सकता है, लेकिन ये कंपनी का 3 जनरेशन प्लान है। हम तो ये हमको दिल टच कर गया ये। और मैं तो और वो भी प्री लॉन्चिंग में हमको मतलब ऐड किया इस कंपनी में, तो वेरी वेरी थैंक्स टू दी सर। और और मैं चाहकर सर ने जिस तरह से आज ने हम लोगों को समझाया वो बहुत बेहतरीन है। और सीबीएलडी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट का जो अभी प्रोग्राम है ये काफ़ी बेहतरीन है। जो आज का जो सेशन था, जो परचेज का क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ये तो डील टच कर गया हमारा। तो हर आदमी से हमने बहुत कुछ जूम से मीटिंग देखा हूँ, लेकिन ऐसे ऑनेस्ट की तरह जो बात होता है, जिसको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना नहीं खरीदो, ये बहुत बड़े बेहतरीन बात है।
तो इसमें पता चलता है जो क्या होनेस्ट है, इसमें प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, ये बहुत बेहतरीन है। और जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो सर ने बताया वो बहुत बेहतरीन है। क्या बताऊँ, मेरे तो अभी शब्द नहीं आ रहा है। ये भी जो प्राइमरी का स्कीम था वो बेहतरीन है, और क्या जो गाइडलाइंस था क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा जो ऑनेस्ट है वो इसमें सर ने पूरा एकदम दिखा दिया हम लोगों को। हर जगह जाता हूँ तो वही डायरेक्ट सेलिंग में कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ समझा के कुछ ना कुछ बोल के पीछे से बात करके थोड़ा बात कराएगा थोड़ा नहीं करेगा, ये कुछ ना कुछ पता चलता नहीं था। लेकिन ये जो बात सर ने आज जो किया है बहुत बेहतरीन है। थैंक्स। पहले तो हम जाकर सर को मेरा तरफ से थैंक्स देना चाहता हूँ। थैंक यू संदीप, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। देखो संदीप, Thank you, संदीप। देखो रितेश सर हमेशा बोलते हैं कि आपके नोबल नेटवर्क में बहुत सारे स्लीपर सेल्स भरे पड़े हैं, और वो आपको मालूम है, मुझे बोलते हैं वो आपको मालूम है, और आप एक एक करके हीरे को निकाल रहे हो आगे, ऐसा बोलते हैं। और देखो अभी स्नेहा मैडम का कल को इंटरव्यू हो गया, उन्होंने बहुत बेहतरीन इंटरव्यू किया है ये इनका सावस्कर सर का। नेक्स्ट है हमारे, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका है, लेडी है। उसके बाद में ऐसे ऐसे नायाब हीरे हमारे साथ में है कि उसमें से आप भी एक है, और ऐसे हीरे हैं कि एक एक करके हम निकालते रहेंगे और एक एक कर को हम उनको प्रेजेंट करते रहेंगे, और हमारा नाम इनविंसिबल की टीम में तो ऊंचा रहना है, मैं तो ये हमेशा बोलते रहूँगा, और आटोमी के वर्ल्ड में भी इनविंसिबल का नाम ऊंचा रहना है, ऊंचा रखना है और रहना है हमेशा। बहुत या हमारा नाम इनविंसिबल में ऊंचा रहना है, ये भी है। हम टीम इनविंसिबल का हिस्सा है तो हमारा नाम इनविंसिबल में ऊंचा रखना है हमको, और इनविंसिबल का नाम ऑटोमी के वर्ल्ड में ऊंचा रखना है, तो उसके साथ में हमारा भी ऊंचा रहेगा। तो और ये सब चीजें बिल्कुल हम तो इसमें अभी मेरा दिल लगा दिया मैंने पूरी बड़ी तरह से। Yes, जो yes. प्रोडक्ट के बारे में सर आपने जो बता दिया, जो ये किया हुआ है, जो 4 नंबर जो सेट है, मैं तो 12 तारीख के खरीदने वाला हूँ। 11 तारीख अरे 4 सेट देखो, किसी को कोई कंपल्सन नहीं करना है संदीप। एक देखो ये गाइडलाइंस वो हमको जरूरत है ना सर। हाँ जरूरत है तो खरीदिए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को कोई कंपल्सन। हाँ जरूरत है तो इसलिए हमको तो लेना। हाँ वही है सर। थैंक यू संदीप। अच्छा, और कोई हमारे मेंबर्स कुछ बात करना चाहते हैं? कोई अगर अपनी बात रखना चाहते तो रख सकते हैं, प्लीज बात कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्लोज कर सकते, कोई बात नहीं। राहुल आज ट्रैवलिंग में, ही इज ट्रैवलिंग टू नागपुर, सुबह से निकला है। ओके तो वो, और प्रियंका मैडम है क्या, उनको थोड़ा बोलिए बोलने के लिए, अगर कुछ बोलती है तो। उनका तो बड़ा सेशन आने वाला है। प्रियंका मैडम है इस सेशन में, अवेलेबल है। मैडम कुछ बात करना चाहेंगे आप? हेलो ऑल। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं ज़रा लेट ज्वाइन किया आज का सेशन, तो इसलिए मैंने सोचा कि रिव्यू देना अच्छा नहीं होगा। ये मैं यूट्यूब पे देख लूँगी नो डाउट, लेकिन और मुझे और एक सजेशन देना था। ये टाइमिंग 9:30 से लेके 10:30 हो सकता है क्या, जो हाँ, CBL? हाँ नहीं, ये सीबीएलडी का ना नेक्स्ट, जैसा आपने अभी लॉन्च हो जाएगा ना, उसके बाद इनका दिन और टाइमिंग दोनों चेंज हो जाएगा। अच्छा, दिन भी चेंज हो जाएगा। हमारा जो मंगलवार और फ्राइडे चल रहा था, ट्यूसडे और फ्राइडे रात को 9 बजे चल रहा था, क्योंकि हमको हमारा टीम इनविंसिबल का रितेश रंगारे साहब का जो प्रोग्राम रहता है उसके साथ एक बार कोऑर्डिनेट करना है, और उसके बाद में हम हफ्ते में एक दिन लेंगे, 2 दिन नहीं हो सकता है, एक ही दिन लेंगे, और वो टाइमिंग और दिन वो मैं मैच करके मैं डिक्लेयर कर दूंगा। लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, दिवाली है, उसके बाद का भी नहीं होगा। हम 22 तारीख के बाद में हम हमारा शुरू करेंगे फिर से। एक 15 दिन का गैप रहेगा हमारे साथ में ये सीबीएलडी में। हो सका तो मैं एक आधा सेशन डिक्लेयर कर दूंगा, जो भी ज्वाइन कर सकते करेंगे। अगर नहीं हुआ तो 22 तारीख के बाद में शुरू होगा, और उसके बाद में मैं रितेश साहब से डिस्कस करके कोई क्लैश ना हो, इसके लिए हम दिन, हफ्ते का और टाइम ये फाइनलाइज कर लेंगे। ओके ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। सॉरी आज नहीं ज्वाइन कर सके मैं। ओके नो इशू। ठीक है, नो इशू मैडम। और कोई लीडर्स अपनी बात रखना चाहता है?
और कोई अपनी बात रखना चाहता है या क्लोज कर दे? मुझे लगता है क्लोज कर दे, बहुत 1-1.5 घंटा हो गया है अभी हमारा। यस यस, या प्लीज। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सब लोग इस आज के मीटिंग में आए, आप लोगों ने मीटिंग को सुना। मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को, और आप ऐसे ही आते रहेंगे, मैं उसकी आशा करता हूँ। थैंक यू संतोष सर, आपने काफ़ी अच्छा आज सभी लोगों को समझाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, क्या एग्रीमेंट्स होता है और हमें क्या खरीदना चाहिए, लॉन्चिंग के बाद में क्या हम लोग खरीद सकते हैं। तो इस बारे में आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।